ओम शांति। निसंदेह हर कोई चाहता है कि मुझे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। मैं जो भी कार्य करूं उस कार्य में मुझे 100% सफलता मिले। सफलता हर एक को अच्छी लगती है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि हमको सफलता तो मिलती है परंतु उतनी नहीं मिलती है जितना हमने एफर्ट्स लगाए हैं या जितना हम डिजर्व करते हैं। ऐसी हालत में हम क्या कर सकते हैं? तो आज हम आपके साथ एक बहुत सहज सा मंत्र शेयर कर रहे हैं। अगर इस मंत्र को हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो कोई भी हमारी सफलता को रोक नहीं पाएगा। सफलता स्वयं चल कर के हमारे पीछे पीछे परछाई की तरह आएगी। हमें कभी भी सफलता के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। उस मंत्र को जानने के लिए हम एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं। ये कहानी है दो बच्चों की जो एक साथ ही बचपन में रहते हैं, जिनका आपस में भी बेहद प्यार है। सेम स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है और दोनों पढ़ाई में भी लगभग सेम से हैं और दोनों ने अपनी स्कूलिंग सेम स्कूल से और सेम मार्क्स लेकर के ही उत्तीर्ण की है। उसके पश्चात वो कॉलेज में जाते हैं, दोनों का सेम कॉलेज में एडमिशन होता है और दोनों ही कॉलेज भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पास करते हैं। परंतु उसके पश्चात दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है। उनमें से एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है, बहुत बड़ी कंपनी को चला रहा है, परंतु जो दूसरी ओर है वो थोड़ी थोड़ी नौकरी की तलाश करता है। कभी उसको कोई नौकरी मिलती है, कभी कोई नौकरी मिलती है, परंतु अभी भी वैसी नौकरी नहीं मिल रही है जैसी नौकरी वो डिजर्व करता है। तो एक दिन वो अखबार में एक बहुत बड़ा एड देखता है कि किसी कंपनी में उसकी ज़रूरत है। माना जो क्वालिफिकेशन उसके पास है वही एड कंपनी के लिए आया हुआ होता है कि हमको इस प्रकार के व्यक्ति की ज़रूरत है। तो वो भी अपना आवेदन पत्र डालता है, उसका सिलेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया जाता है, उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। उसके पश्चात जब वो एचआर टीम उनको लेकर के बॉस के पास जाती हैं तो फिर वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि जो बॉस की सीट पर बैठा होता है वो कोई और नहीं होता, वो उसका वही पुराना मित्र होता है जो बचपन से जिनके साथ उसकी गहरी दोस्ती होती है। और जब वो देखता है अपने मित्र को तो वो इतनी खुशी से एक्साइटेड होकर के खड़ा हो जाता है और उसको बड़े प्यार से गले लगा लेता है। उसके अंदर जरा सा भी ईगो नहीं होता है कि मैं तो इस कंपनी का मालिक हूँ। तो वो उसको बड़े प्यार से गले लगा करके कहता है कि दोस्त ये हमारी कंपनी है, हम इसको अब मिल कर के चलाएंगे। तो दोस्त भी बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत समय के पश्चात वो अपने पुराने दोस्त को भी मिला होता है और उसको ये भी जान करके खुशी होती है कि वो उस कंपनी का मालिक है और आज वो इतनी ऊंची सीट पर है। परंतु थोड़ी देर के पश्चात उसके मन में एक विचार चलने लगता है। जब वो दोस्त देखता है कि मेरा दोस्त कुछ सोच रहा है तो वो उससे पूछता है कि क्या सोच रहे हो दोस्त? तो वो कहता है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमको बुरा तो नहीं लगेगा? उसने कहा दोस्ती में भी कभी ऐसा होता है क्या? तुमको जो पूछना है तुम बेझिझक पूछो। उसने कहा देखो दोस्त, हमने सेम स्कूल से पढ़ाई की, हम दोनों के मार्क्स भी लगभग सेम आते थे, हमारा कॉलेज भी सेम रहा, परंतु फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम तो इस कंपनी के मालिक हो, तुम बॉस की सीट पर बैठे हो और मैं आज उस कंपनी में एक नौकर हूँ, मैं नौकरी के लिए यहाँ आया हूँ, तो इसका क्या कारण है? तब उस दोस्त ने मुस्कुरा करके कहा कि दोस्त बुरा नहीं मानना, परंतु आज मैं आपको बतलाता हूँ। आपको याद है एक बार क्या हुआ था? जब हम अपने रूम से माना पीजी से जब हम अपने कॉलेज की ओर आ रहे थे तो मुझे अचानक याद आया कि हमने शायद लाइट और पंखा ऑफ नहीं किया है। तब तुमने क्या कहा था? हम तो किराएदार है ना, हमको अपना किराया देना है, वो मकान मालिक जाने, हमको इससे क्या फर्क पड़ता है, हमने थोड़ी कोई बिजली का भुगतान करना है, हमको तो वही किराया देना है। परंतु उस दिन तुमने एक नौकर की तरह, किराएदार की तरह सोचा, परंतु मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत वापस दौड़ करके गया था और तुम कॉलेज चले गए थे, परंतु मैं वापस गया, मैंने लाइट और पंखा ऑफ किया, उसके पश्चात ही मैं कॉलेज में आया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फर्क हमारी सोच का होता है। जैसी सोच हम रखते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। अगर हम सोच ऊंची रखते हैं, हम मालिक बनकर के हर कार्य को करते हैं, हम सिर्फ अपना नहीं सोचते हैं, हम सबके बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक मालिक जो राजा होता है ना,
वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। जिसकी सोच शुरू से मालिक और राजा की तरह रहती है, वो जीवन के हर क्षेत्र में मालिक बन करके ही रहता है। उसको कभी भी किसी के अधीन कार्य नहीं करना पड़ता। परंतु अगर आज हम भी ऐसा कुछ सोचते हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ अपने लिए सोचना है, हमारा काम बन गया, हमें क्या चाहिए, परंतु फिर हम वैसे ही रह जाएंगे नौकर की तरह। अगर हम मालिक बन करके रहेंगे, हर कार्य को ये सोच करके करेंगे कि ये मेरा है, किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है, मुझे इसमें अपना 100% एफर्ट्स लगाना है, मैं इस कार्य के लिए जिम्मेवार हूँ। जब हमारी ये सोच बन जाएगी तो हम जीवन के हर क्षेत्र में एक रूलर की तरह, एक राजा की तरह राज करेंगे। हमको किसी के अधीन कार्य नहीं करना पड़ेगा। कभी आपने नोट किया है, हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं तो हम उनके लिए खाना तैयार करते हैं, चाहे वो 15 हो, 20 हो, 50 हो, 40 हो, कितने भी हो, हम बड़े प्यार से उनके लिए भोजन तैयार करते हैं। तो क्या कभी आपको अपने लिए भोजन बनाना पड़ा है? कभी नहीं बनाना पड़ता। अगर हम सबके लिए सोचते हैं तो हमारे लिए वो सोचता है। जिस दिन हम अपनी सोच को बड़ा कर लेंगे, उस दिन हम सदैव बड़े पद पर, ऊंचे पद पर आसीन हो जाएंगे। तो इसलिए आज से नौकर बन के नहीं जीना, मालिक बन करके जीना है। हर कार्य को अपना समझ करके करना है, उतनी ही ईमानदारी से करना है कि ये मेरा है। तो देखना आपका जीवन ना बदले। प्रभु पिता हमको बहुत सुंदर सिखाते हैं, बच्चे सोच को बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कश्तियों का रुख बदल दो तो किनारे खुद ब खुद मिल जाते हैं। आपका दिन बहुत अधिक शुभ हो, आपको आपके हर कार्य में सदैव सफलता प्राप्त हो, आप सदैव ऊंची सीट पर सेट होकर के ऊंची सोच के साथ जीवन व्यतीत करें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।